नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सिंह, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एड़ी का दर्द बहुत ही कठिन और बहुत ही तकलीफ देने वाला होता है। आज हम बात करते हैं प्लांटर फैसाइटिस, उसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। प्लांटर फैसाइटिस जैसे कि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है आपके एड़ी में। जो नीचे वाली हड्डी होती है उससे एक पतली सी झिल्ली जो आपके फुट को कनेक्ट करके रखती है, ऐसा आर्च बना के रखती है, उसमें वो इन्फ्लेमेशन आ जाता है जहां से वो अटैच होता है। इन्फ्लेमेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि रिपीटेटिव इंजरी हो जाए या चलने का तरीका थोड़ा गलत हो, पुराना कोई चोट लगी हो जिससे कि आप उस जगह पे वजन देने से डरते हो, धीरे धीरे रेगुलर इरिटेटिव उस पर इंजरी होते रहता है जिससे सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो वो धीरे धीरे वहाँ पे फाइब्रोसिस है, स्वेलिंग है और जो अपने फाइबर्स होते हैं उनको थोड़ा सिकुड़न आने लगता है, जिससे कि पैर पे वजन लेने में बहुत दर्द होता है। आज हम बात करते हैं उसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। एक्यूट केस में तो हम पेन किलर और रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंटिन्यू आप उसको प्रोग्रेस कैसे करेंगे कि वो ठीक हो। तो सबसे पहला उसमें जो आसान तरीका होता है वो है, आप जो चलते हैं डेली उसमें आपको अपना स्लीपर चेंज करना चाहिए। गद्देदार फोम वाला स्लीपर होना चाहिए एड़ी के नीचे, ताकि वो आपके जो प्लांटर फैसाइटिस वाला एरिया है उस पर जो कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है, इरिटेशन होता है, उसको वो नॉर्मलाइज करे और प्रेशर को कम करे। आप दिन में यदि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा चलते रहें या थोड़ी थोड़ी देर में आधे घंटे पौन घंटे के गैप में आप बैठ जाएं, अपनी एड़ी को आराम दें। दूसरा जो तरीका है, अच्छे जूते होने चाहिए, अच्छे शूज़ आप पहने जो कि आपका बायोमैकेनिकली फुट का जो लोड आता है वो करेक्ट उसी जगह पे पड़े जहाँ उसके लिए बना रहता है, वज़न देने के लिए जो हिस्सा बना रहता है अपना। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट, उसको सिलिकॉन हील कुशन बोलते हैं, जो कि आप अपना जो पेनफुल एरिया है उसके नीचे आप रख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हर आदमी कभी भी कहीं भी कर सकता है इस बीमारी को आराम देने के लिए। फिजियोथेरेपी में क्या करेंगे, उस जो जगह है उस पर हम कुछ इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ होते हैं जो हम लगाते हैं, जो कि उस सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। पहला है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं जो उस जगह पे माइक्रो मसाज करते हैं। जो सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, जो हीलिंग सेल होते हैं, उनको वो प्रोड्यूस करता है, और जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं उनको वो वॉश आउट करता है एक माइक्रो मसाज से। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स उस जगह पे जाके वो जो फाइबर है जो डेंस हो गया है उनको वो लूज करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, और धीरे धीरे उसके एक लिमिटेड डोज में आप 1 हफ्ते 15 दिन के लिए कंटिन्यू अल्ट्रासाउंड करवा के आप अपना प्लांटर फैसाइटिस में आप काफ़ी आराम पा सकते हैं। दूसरी जो फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज़ होती है वो टेंस होती है। टेंस क्या करती है, वो पेन को एक्यूट कंडीशन में, क्रॉनिक कंडीशन में पेन को कम करती है। उस जगह के जो एक इरिटेशन सेंसेशन होता है, वो पेन प्रोड्यूसिंग जो फाइबर होते हैं, जो डेल्टा फाइबर्स होते हैं, उनको वो इनिबिट करता है अपने न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से, ताकि आपका वो वाला हिस्सा पेनफुल ना रहे। पेन कम होगा तो वो जगह आपका रिलैक्स रहेगा, आप आराम से वज़न दे पाएंगे। तीसरी जो कंडीशन होती है वो फिजियोथेरेपी में है, उस जगह का आप माइक्रो मसाज जैसा उसको करें, ताकि वो जगह उसके आसपास जो टेंस एरिया रहता है वो उसको रिलीज़ रह सके। चौथी है, अपन फिजियोथेरेपी में वो जो फुट मसल्स होते हैं उनका स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं। एक तो फेराडिज्म अंडर प्रेशर होता है, MST मशीन लगाते हैं, उसको पानी के अंदर एक जो अपना प्लांटर फेशिया होता है उसका जो अटैचमेंट होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स उस जगह पे रख के उनको स्टिमुलेट करते हैं, ताकि वो मसल्स को माइक्रो स्टिमुलेशन दे, जो उसे एक जो पेनफुल कंडीशन में जो एक्टिव करने से पेन होता है तो पैसिवली उसको मोशन कराए और जो मूवमेंट होता है उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। फिर फिजियोथेरेपी में होता है एक्सरसाइज। उसको एक बार पेन कम हो गया तो उस जगह के लोड को हम कैसे कम करें, इस पे हमें देखना रहता है। लोड कम करने के लिए जो प्लांटर फुट मसल्स होते हैं, जो कि 4 लेयर होते हैं फुट मसल्स में, उनको एक एक करके हमें स्ट्रेंथन करना है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपकी पीछे की मसल्स होती हैं, टीबिया पोस्टीरियर टिबियालिस मसल जो होती हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग करना रहता है। जैसे कि ये अपना फुट हो गया, उसके पीछे वाला हिस्सा रहता है तो उसे हमें स्ट्रेंथन करना है, ताकि फुट पे डायरेक्ट लोड ना आके एक जो नॉर्मल आर्च होता है आपके फुट का वो मेंटेन रहे। तो जब आप चलें तो प्रॉपर प्रेशर जिस जगह पे होना चाहिए, पहले चलते समय एड़ी पे आए, फिर पंजे पे आए, इस चीज़ का
वो सपोर्ट करता है। तो हमें फुट के मसल जो मेनली होता है काफ मसल बोलते हैं, टिबियालिस पोस्टीरियर, फिर टिबियालिस एंटीरियर मसल होता है जो कि आपके एंकल के आगे की तरफ होता है, और फुट के जो छोटे छोटे लंबराइकल्स मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। क्लॉ हैंड के लिए क्या क्या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है, चलिए हम उसको भी चल के एक एक करके देख लेंगे। इसमें मेनली 3 से 4 चीज़ें। पहला है मसल स्टिमुलेटर, जो हम उस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। दूसरा है असिस्टिव एक्सरसाइजेस, उसको कैसे रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज कराएंगे। तीसरा है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, थेराबैंड से या स्प्रिंग की मदद से हम उसको कैसे एक्सरसाइज कराएंगे। इन सभी का एक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, प्लांटर फेशिया जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा ऐसा बंच ये बनाता है, यहाँ तक आता है। तो प्लांटर फेशिया में हमें इन्हें स्ट्रेच करना है। तो जो 5-6 एक्सरसाइजेज हैं वो हम बताते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला ये उंगलियां चलाना है, 25 to 30 रिपीटेशन करना है एक बार में, ऐसा 1 2 3 ये 30 रिपीटेशन करेंगे। ये करने से ये स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है। फिर अगली जो एक्सरसाइज है, इसमें पूरा हम एंकल और टू मूवमेंट करेंगे। इसमें ये पूरा आपका प्लांटर फेशिया स्ट्रेच होता है। ठीक है। थर्ड जो एक्सरसाइज होती है वो इसको मैनुअल मोबिलाइजेशन करते हैं इस जगह पे जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा पेन होता है। तो धीरे धीरे इस जगह को स्ट्रेच करेंगे और मोबिलाइज करेंगे, यहाँ से इसके पूरे फाइबर में यहाँ तक। ये इसके करने के बाद फिर से हमें 30 टाइम रिपीटेशन ये फिर करना है। फोर्थ एक्सरसाइज में इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। अगली एक्सरसाइज में ये बैठ के करना है। इसमें पैर के नीचे हमें एक हार्ड रिजिड बॉल रखना है और उसको रोल करना है ताकि वो प्लांटर फेशिया पे उसको एक मसाज हो सके उस पर और मोबिलाइज हो सके। करके बताएंगे ऐसे धीरे धीरे पूरा एड़ी से लेके पंजे तक धीरे धीरे उसको प्रेस करेंगे। बढ़िया। अगली एक्सरसाइज के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगली एक्सरसाइज है काफ रेज। सिंपल, ये हमें काफ हील ऊपर करना है, फिर नीचे करना है ऐसे, ये अप, यस, डाउन। इसमें ये जो हमारे काफ मसल है जो कि पीछे अटैच होते हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। ये भी हमें करना है 15 से 20 बार। ठीक। अगली एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है काफ की। इसमें पंजों के बल हम एक स्टेयर के किनारे खड़े होंगे और ये पूरा नीचे ले जाएंगे हील। इसमें जब आप नीचे ले जाओगे तो थोड़ा देर स्ट्रेच करके रखना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर पूरा ऊपर ले जाना है। फिर वापस नीचे ले जाएंगे, होल्ड करके रखना है 5 सेकंड और फिर वापस ऊपर। रिलैक्स। ये बस, ये जो हमने एक्सरसाइज बताए हैं ये आपको सुबह उठते से ही बेड से पैर नीचे रखने से पहले अगर ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो जो दिन भर आपको इरिटेशन होता है वो नहीं होगा। और पहला कदम प्लांटर फेशिया में जब आप बिस्तर से बाहर निकलते हो उसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करने के बाद आप चलेंगे तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। और ये एक्सरसाइज प्लांटर फेशिया में बहुत ही कारगर है। आप इनको डेली रूटीन में घर पर खुद से भी कर सकते हैं। थैंक यू।